Hello children, welcome back in ninth class. We are discussing chapter 1 matter in our surrounding. आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद कमलेश सर में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक्स। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंडली हम पढ़ेंगे इज मैटर कैन चेंज देयर स्टेट्स, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं तो कैसे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और हीट ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर्स को, इस सब्सटेंस को हीट करने पे हीट का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। लेटेंट हीट क्या होता है और इसके टाइप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, वॉल्यूम, शेप, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन्स, ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। उसी के बेस पे हम इनके कंपैरिजन्स को पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे वॉल्यूम जो है सॉलिड में फिक्स होता है, लिक्विड में भी फिक्स्ड होता है, लेकिन गैसेस जो हैं उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। शेप फिक्स्ड, लिक्विड और गैसेस में फिक्स शेप नहीं होता। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम सॉलिड में, ठीक है, और लिक्विड के अंदर भी इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा और गैसेस में मैक्सिमम। इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में होता है नेग्लिजिबल, मतलब न के बराबर, बहुत ही कम। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा एनर्जी हो जाएगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल। लिक्विड के अंदर सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस में होती है मैक्सिमम। फ्लूइडिटी, यू नो दैट सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड और गैसेस कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को भी नहीं किया जा सकता कंप्रेस, और गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में नहीं होता है, स्लाइट डिफ्यूजन होता है लिक्विड के अंदर, गैसेस जो है वो उसके अंदर डिफ्यूजन जो है वो मैक्सिमम होता है। फिर डायग्राम में आप देख सकते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड है सॉलिड के अंदर, लिक्विड में पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस है, और गैसेस के अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। तो सॉलिड को हम लिक्विड में और लिक्विड को हम गैस में बदल सकते हैं। तो पहला जो तरीका है, देखो जो स्टेट्स है किसी भी मैटर की, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान से सुनिएगा, पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर जो है वो है प्रेशर। यानी ये दो फैक्टर हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स को डिसाइड करते हैं। अब देखो सॉलिड को हम अगर हीट करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में, और लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो बदल जाता है गैस के अंदर। और ये जो प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। समझ में आया बच्चों, सॉलिड का लिक्विड में बदलना हीट करने पे क्या कहलाता है, फ्यूजन, और लिक्विड का गैस में बदलना ऑन हीटिंग क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। इसी तरह से इसका रिवर्स भी किया जा सकता है, गैस को कूल करने पे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे और टेम्परेचर कम करने पे, दोनों ही कंडीशन में स्टेट चेंज होंगे। जैसे गैस को कूल करने पे वो गैस वापस किस में बदल जाती है, लिक्विड के अंदर। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी तरह से लिक्विड है, लिक्विड को जैसे हम वाटर को फ्रीज में रखते हैं तो वो आइस में बदल जाता है, सॉलिडिफिकेशन। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। एक और इसमें बच्चे सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं, ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ये प्रोसेस तो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और ये जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाते हैं, सब्लिमेट सब्सटेंस। जैसे आपने जो है वो नेफ्थलीन बोल देखियो कि कपूर जो हम घर में कैम्फर जो यूज़ करते हैं, उनको हीट करने पे वो डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं, गैसेस के अंदर। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे सॉलिड CO2 है, आयोडीन क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूँ उन सॉलिड्स के जो हीट करने पर डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं, गैस में। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
Do you understand what is sublimation? The process of conversion of solid into gas directly without converting into liquid. और किसकी वजह से? ऑन हीटिंग, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसके विपरीत भी, यानी सॉलिड को हमने गर्म किया, हीट किया तो वो गैस में बदल गया, और गैस को हमने कूल किया तो वो सॉलिड में बदल गया, होता है वाइस वर्सा। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? डू यू अंडरस्टैंड? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ solid directly into gases on heating without converting into liquid। और जो सब्सटेंस ऐसा शो करते हैं वो हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थेलिन बॉल, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। डायग्राम बनाएंगे और कन्वर्जन में डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई, ये सारी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है बच्चों इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द सॉलिड, यानी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा। हीटिंग फिनोमेनन आपने देखा होगा, जैसे हम लिक्विड, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं गैस के ऊपर तो हीट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है हीट करने पे, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। इस तरह से सॉलिड के ऊपर भी यही इफेक्ट पड़ता है बच्चे। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो उनके पार्टिकल के बीच में क्या बढ़ जाता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो फास्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ब्रेक हो जाता है, और वो डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं? सॉलिड से लिक्विड के अंदर। आपने गैस पे पानी गर्म होते हुए देखा होगा, गैस पे जब हम पानी रख देते हैं तो हम जब उसको हीट कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर मूवमेंट बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो ब्रेक हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, और वो डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं? गैसीय स्टेट के अंदर। इसी तरह से ये इफेक्ट हुआ हीट का सॉलिड के ऊपर भी और लिक्विड भी साथ साथ, ठीक है बच्चों। तो हीट करने पे क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा पार्टिकल के बीच में, नंबर वन। और दूसरा उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, और वो दूसरी स्टेट में आ जाएंगे, उस पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन पे नहीं रह पाएंगे। इस तरह से लिक्विड में भी ऐसा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा पार्टिकल्स का, और वो जो है मूवमेंट बढ़ने से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे वो जुड़े हुए थे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने से वो अगली स्टेट में यानी गैसीय स्टेट में आ जाते हैं। तो हीट की वजह से हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, कईयों का ज़्यादा होता है, कईयों का कम होता है, तो ये क्या दर्शाता है बच्चों? उनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। अब है क्या मेल्टिंग पॉइंट? ये वो टेम्परेचर होता है बच्चों जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से किस स्टेट में आ जाता है? लिक्विड में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर है उसी पे, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 273.16 केल्विन, के से केल्विन, ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, और डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और जो केल्विन है, ये दो यूनिट जो है वो टेम्परेचर के यूज़ किए जाते हैं। बच्चे आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। क्या करना है आपको? 1 केल्विन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 273 के। 1 केल्विन इज इक्वल टू 273। तो डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो प्लस क्या करेंगे? 273, और इसका रिवर्स करेंगे तो -273, यानी अगर आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना चाहते हैं तो इसमें से 273 माइनस कर देंगे। ओके, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस बॉयल हो जाता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जैसे हम वाटर को हीट देंगे पार्टिकल फास्ट स्टार्ट करेंगे मूव करना। एट सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जैसे हम किसी लिक्विड को, गैस के ऊपर भी हम बॉयल करते हैं वाटर को, तो हमने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाता है, और इस टेम्परेचर के ऊपर वो कौन सी स्टेट में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं? वेपर स्टेट के अंदर, गैसीय स्टेट के अंदर। आप स्टीम बनते हुए देखा होगा, ठीक है। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चे?
373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन, केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस, तो माइनस क्या करेंगे 273, तो 373 केल्विन माइनस 273 तो क्या आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से डिग्री सेल्सियस से वापस केल्विन जाएंगे तो हम प्लस 273, ध्यान रखेंगे बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन किया गया है। हाउ विल यू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन प्लस 273, और इसका रिवर्स करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये थे बच्चे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, देखो जब किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, अब ये आप चीज़ नोट भी कर सकते हैं, हमने आइस लिया एक कंटेनर के अंदर और आप उसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे जो थर्मोमीटर लगा दीजिए उसके अंदर, आप देखेंगे थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, काफ़ी टाइम तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन कंटिन्यूसली इसको हीट करें तो बच्चे ये हीट जा कहाँ रही है, एक्चुअल में जो हीट हम देते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो वो हीट जो है वो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज़ हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर थर्मोमीटर तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन बच्चों इस हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। ध्यान से दीजिएगा वापस, व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। जब किसी सॉलिड को मेल्ट किया जाता है तो इसका टेम्परेचर रहता है सेम, ओके। और क्यों रहता है सेम, क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट जो है वो कहाँ चली जाती है, पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में चली जाती है। इस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और ये बच्चे दो तरह का होता है, एक तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड को अगर हम गैस में बदल रहे हैं तो उसके दौरान जो हीट हिडन रहता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, हिडन हीट, यानी जब हम हीट दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को तो टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो हीट दी जा रही है वो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज़ हो जाती है। इस हीट को लेटेंट हीट कहा जाता है। ये दो टाइप की होती है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी जब हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके बच्चों, अब इन टॉपिक के डिस्कशन के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं जो टॉपिक हमने इस सेक्शन में पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आपको वापस से समझने, अच्छे से इनको नोट करना है, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर तो आने ही चाहिए, इट्स मस्ट। ओके बाय बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की डिटेल्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू।